अपनी प्रतिभा का नियंत्रण पवित्र आत्मा को दीजिए। पढ़िए पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 17 वचन 34 से 36। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 34 टू 36। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहत पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो दाऊद के पास भेड़ बकरियों को चराने की और गोफन चलाने की प्रतिभा थी। वो उस काम में इतना अच्छा था, उस काम को इतने अच्छे से करता था कि अगर कोई शेर या भालू उसकी भेड़ को ले जाए तो उसके मुंह से भी वो उस भेड़ को छुड़ाकर ले आता था। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके मुंह से भी वो क्या करता था, भेड़ को छुड़ाकर ले आता था। लेकिन जब उसने अपनी इस प्रतिभा का नियंत्रण पवित्र आत्मा को दिया तो परमेश्वर ने इसी प्रतिभा के द्वारा उसे गोलियत को हराने में भी मदद किया। हालेलुया। उसे गोलियत को भी मार गिराया। फिर गोलियत को मारते ही लोगों ने दाऊद को अपना राजा मान लिया। गोलियत को मारते ही लोगों ने दाऊद को अपना राजा मान लिया। आप देखो, जब दाऊद ने भेड़ बकरियों को चराने की अपनी प्रतिभा पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दी तो भेड़ बकरियों को चराने वाला दाऊद परमेश्वर की भेड़ों को चराने वाला यानी इजराइल का राजा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। अपनी प्रतिभा से गाने वाले को लोग सिंगर कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अपनी प्रतिभा से गाने वाले को लोग सिंगर कहते हैं, लेकिन जो अपना नियंत्रण पवित्र आत्मा को देकर गाता है उसे लोग आराधक कहते हैं। अपने टैलेंट से नेतृत्व करने वाले को लोग अच्छा लीडर कहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से नेतृत्व करने वाले को लोग सेवक कहते हैं। हालेलुया। लोग उसे सेवक कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस प्रतिभा को अपने शरीर की सामर्थ्य से नहीं पर अपने अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, आपकी प्रतिभा की जरूरत संसार को भी है और कलीसिया में भी है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आपको आपकी जो प्रतिभा की जरूरत संसार को भी है और परमेश्वर के राज्य में भी है, पर जब तक वो सिर्फ प्रतिभा रहती है वो लोगों की जरूरत रहती है। लेकिन जैसे ही आपकी प्रतिभा वरदान में बदल जाती है वो किसी की प्रार्थना का उत्तर और किसी की समस्या का हल बन जाती है। यूसुफ ने अपने सपने का अर्थ बताने की प्रतिभा को इस्तेमाल करता रहा, वो मिस्र देश में गुलाम से प्रधानमंत्री बन गया। ऐसे मत्ती 25 अध्याय में जब एक स्वामी अपने सेवकों को इस्तेमाल करने के लिए तोड़े देकर गया, जिन्होंने उन तोड़ों का अच्छा इस्तेमाल किया उन्हें आकर उस स्वामी ने ऊंचे पद पर नियुक्त किया। और अब इस अंत समय में जो अपने प्रतिभाओं को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में इस्तेमाल करता है, पहला पत्रस 5 अध्याय 4 वचन कहता है कि जब प्रधान रखवाला यानी प्रभु यीशु मसीह आएगा वो उनको महिमा का मुकुट देगा।